हेलो। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। आज हम लगाने वाले हैं ऑलिव बोर्ड का एडिक्टिव पैटर्न बेस्ड सेकंड मॉक, सॉरी थर्ड मॉक। सेकंड के लिए बता दूं, ये मॉक एक्सट्रीम ही इररेलेवेंट है। ठीक है, देखो जैसा है वैसा है। ये मॉक मैं आज डाल दूंगा, आज ही दिया है मैंने। सॉरी, ये आज नहीं दिया था, ये दे दिया था कुछ दिन पहले। यार इस मॉक में ये प्रॉब्लम है कि जैसे मैथ्स में देखो मेरे 3 मार्क्स हैं, तो 13 मिनट बचे थे। इसको मैंने दिया ही नहीं है ठीक से। मतलब जैसे ही इसमें देखा मैंने कि ये इतने इंग्लिश हद से ज्यादा लेंथी, रीजनिंग भी काफी ज्यादा लेंथी, और फिर उसके बाद जीएस तो चलो कठिन थी, उसके बारे में बात नहीं करता। मैथ्स जो है, इसमें 30 मिनट बचे थे और मैंने 4 ही क्वेश्चन किए हैं, ये देखो। क्यों? क्योंकि मेरा मन खराब ही हो गया था, वैसे भी खराब मन से दे रहा था, और फिर काफी सारे लोगों ने कहा था मत लगाओ, इररेलेवेंट है। मेरा एक ग्रुप बना हुआ है दोस्तों का, जिसमें हम लोग मॉक अप के स्कोर शेयर करते हैं। तो उनमें से कुछ ने लगाया होगा, वो बता रहे थे कि काफी ज्यादा इररेलेवेंट है। तो लेकिन मैंने सोचा फिर भी लगाते हैं। अब इसको लगाने के बाद मेरा पूरा माइंड ही शॉर्ट हो गया कि क्या है भाई ये तो मतलब ऐसा तो नहीं आने वाला सीजीएल में किसी भी तरह से पेपर इतना ज्यादा कठिन, हद से ज्यादा कठिन हो गया। 61 तो सिर्फ अटेम्प्ट ही हुए हैं इसमें। तो देखो, सच बताऊं तो इसमें आ जाने चाहिए, अगर सही से लगा रहे हो, 90 मार्क्स। ठीक। मेरे दोस्त हैं, उनके मेरे से कम है, लेकिन फिर भी मतलब एक आध के कम है, एक आध के ज्यादा है। पर ये देखा था मैंने कि मेरे जिस दोस्त के कम थे उसके भी, उसको भी 20-22 मिनट मिल गए थे। तो ये एक चीज थी कि यार काफी कठिन थे इसके सेक्शंस। ठीक है, इसमें मुझे 20 मिनट लग गए। इसमें इंग्लिश में 16 मिनट लग गए, जबकि 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट मैक्स होता है। 10 मिनट, उससे ज्यादा कभी एक सेकंड ज्यादा नहीं लगता, मेरी इंग्लिश हो जाती है। इसमें भी 37.5 आए हैं मेरे। इंग्लिश में बस अच्छा स्कोर बोलूंगा मैं। अब इसको आप बता देना यार, इसकी वीडियो में डालूं या नहीं, क्योंकि देखो छुपाने वाली बात नहीं है। जो स्कोर है तो है। लोग काफी काफी लोग इसमें 80-90 भी स्कोर कर रहे हैं। 100 से ऊपर किसी ने स्कोर कर दिया तो हद से ज्यादा अच्छा स्कोर हो गया उसका, है ना। तो यही है, ऐसा है। अब अगर मैं भी ये कह दूं कि ये मेरे स्कोर है, मैं तो क्यों ही शेयर कर रहा हूँ अपना स्कोर। मैं भी दूसरा किसी कुछ अरेंज करके कहीं से दूसरी बार अटेम्प्ट करके आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखा दूं, मेरा नाम हो जाए कुछ लोगों के बीच में। ये सब, मुझे इन सब चीजों में यकीन नहीं है। देखो ऐसा ही है, सिंपल क्लियर कट बात है ना। जैसे मॉक में मार्क्स आए हैं, मुझे पता था इसकी मैथ्स में मैं काफी कुछ कर सकता था। कुछ क्वेश्चंस छोड़ के अगर करता तो काफी अच्छा कर लेता। 25 मार्क्स भी इसमें लाना अच्छा था स्कोर। वो मैं कर सकता था, पर नहीं हो पाया। एक तो आपको एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, जो कि अब लेंदी बन गया है। तो लेंदी में और एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, मुझे तो बहुत दिक्कत होने लगी है अब, है ना। अगर आप देखोगे, कुछ ही चैनल्स हैं जो जेन्युइन है, वो ये सारे तो नहीं करा रहे हैं, पर लाइव मॉक कराते हैं। तो उनका भी देखोगे तो यार उनके भी मतलब 50-40 मार्क्स, 30 मार्क्स कम हो गए हैं। तो इतना डिमोटिवेट नहीं होना है यार, मुझे पता है ये रेलेवेंट है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये मेरे मार्क्स देखो, जिसको जो बोलना है बोलना, और खुद भी एक बार लगा के देखो। 85, मैं कह रहा हूँ अगर 90 आ गए तो तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। पहली बात तो 90 लाना मुश्किल है इसमें। ठीक है, वो बात अलग है यार, अगर किसी की जीएस बहुत ही बढ़िया है, वो इसी में ही अगर जीएस में 15-20 मार्क्स ले आए, फिर तो यार उसके 100 पार भी हो जाएंगे। उसको मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ बाकी सारे सेक्शंस के बारे में, है ना। तो ठीक है, छुपाने जैसा मेरा कोई सीन नहीं रहता है। लेकिन इसकी मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैंने सोचा कि यार देखो, पहली बात तो स्कोर अच्छा नहीं है, और स्कोर नहीं छुपा रहा। दूसरी वीडियो जैसी बना रहा हूँ तो बता रहा हूँ, है ना। तो वो वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा अब इसमें क्या ही डालूं यार। ज्यादा है तो इंग्लिश वाला पार्ट कट करके डाल दूंगा, या डाल दूंगा तो जो भी है तुम लोग इंग्लिश में इंग्लिश का देख लेना, और इसमें रीजनिंग देख लेना। बाकी तो फिर दो सेक्शन का तो कुछ बचा नहीं था देख सीखने को और देखने को। इसीलिए मैंने वीडियो नहीं डाली। पर अगर कोई बोलेगा तो मैं डाल दूंगा। आप लोग कमेंट में लिख देना अगर आपको लगता है कि वीडियो डालनी है, तो मैं जरूर डाल दूंगा। रखी हुई है वीडियो। मेरा तो मन कर रहा था डिलीट कर दूं उसको, करी भी मैंने, रिसाइकल बिन में चली गई थी, पर उसको अभी रिकवर किया। सोचा आप लोगों से पूछ लूंगा, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं डाल देता हूँ, वरना तो ठीक है। कुछ जरूरत है नहीं, ये सबसे ज्यादा आज तक का लोएस्ट स्कोर है। मैं बता रहा हूँ, ये अच्छे से अच्छे धुरंधर लोग से लगवाओ, उनके
100 प्लस जाने में भी मुश्किल हो रही है, और जिसके जा रहे हैं यार वो बढ़िया है, मतलब मैं तो कह रहा हूँ वो टॉप 500 में दिखे हैं अगर, तो मान जाना उस केस में इतने आए हैं वो टॉप 500 में दिखना चाहिए, टॉप 1000 में दिखना चाहिए अच्छे से, है ना। तो चलो ठीक है, ये तो क्लियर है ही कि ऐसा भी नहीं है कि इतना कठिन मॉक था कि मैं 80 90 नहीं ला सकता था, पर मेरा दिमाग नहीं किया काम उसमें इतने अच्छे तरीके से। तो ये पूरी बात रही है, और अब अपन लगाएंगे थर्ड वाला मॉक। मैं तो होता हूँ टू मोटिवेट, तो एक आध घंटे के लिए होता हूँ, और जब मैं फिर जानता हूँ लोगों से कि क्या सच में लेवल था, मेरे अच्छे से अच्छे दोस्तों के भी, जिसके मेंस में पिछली बार 345 प्लस थे, मेरे 305 या 4 थे शायद, उसके 345 प्लस थे, उसकी नहीं लग पाई पता नहीं कैसे, पर वो बंदा भी इसमें 92 93 ला के रह गया, और बाकियों की तो बात ही मत करो, 80 80 मार्क्स आ रहे हैं लोगों के, 60 भी आ रहे हैं काफी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जीएस से स्टार्ट करेंगे। फिस्कल पॉलिसी का टूल कौन सा नहीं है? रेपो रेट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन। अरे यार ये क्या चीज हुई? वीआरसी, रेपो रेट जो है फिस्कल पॉलिसी, पता नहीं मुझे। स्वयं स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? स्वयं पंचायती राज, फेयर एग्रीकल्चर, समझ नहीं आ रहा है, फार्मर्स के लिए हो सकती है मे। According to the census, among the seven systems, Mizoram has the highest literacy rate. हाँ ये तो सही है। According to the census of India 2011, Bihar has the lowest literacy rate. Bihar has the lowest। यार शायद दोनों ही सही हैं। Both statements are correct। Correct और incorrect, हाँ ठीक। ओके, तो सी से जो है स्कर्वी होता है। तो सी ये देखेंगे अपन कहीं है। सी, अरे ये क्या देखा हूँ, सॉरी, टू ए देखेंगे कहीं है। टू ए दो जगह है, तो थर्ड वाला चेक कर लेंगे, डी का। डी का रिकेट्स होगा, तो थ्री का डी होना चाहिए, थ्री का डी इधर ही है। चलो आगे। ओके, आठवीं सभा जो है राजा राम मोहन रॉय ने 1813 में ढूंढी थी, और इट एम टू पर्ज हिंदुइज्म बाय रिमूविंग कास्ट सिस्टम एंड सुपरस्टिशंस। ये बात तो सही है, और राजा राम मोहन रॉय ने ये शायद शायद 1813 में ढूंढी थी या 20, पता नहीं। अरे यार, अब इसमें लगा दें क्या तुक्का, कि हो सकता है ये सही हो, या ये नहीं होगा तो सेकंड तो सही है ही, आई थिंक। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, न्यूटन इज पावर, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वर्क, जूल इज द यूनिट ऑफ पावर। नहीं, कितना काम किया ये तो जूल ही बताती है, न्यूटन तो फोर्स की है, पावर की नहीं। ठीक है। ओके, आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन states that there shall be a council of ministers with PM head at the head to aid and vice president. The total number of ministers, including prime minister, in this shall not exceed 10% of the total minister। हम्म, ये मेरे ख्याल से दोनों ठीक है। इन अगस्त 2024, इनकरेक्ट देखना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। इन अगस्त 2024, असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा लॉन्च निजुत मोइना स्कीम। इट इज अ मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट, पता नहीं यार ये। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग 266। All government revenue such as tax, fees, duties kept under this fund. Government is in charge of the fund and parliament can't interfere in the use of its fund. Hmm, parliament can't interfere। ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। ए और सी तो ठीक है, सॉरी ए और बी, ए और बी तो ठीक है। तो ए और बी अगर ठीक हुआ तो ये सीन बन सकता है, या तो डी बन सकता है। गवर्नमेंट इज इन चार्ज ऑफ द फंड एंड पार्लियामेंट कांट इंटरफेयर, मुझे लगता है यही ठीक होगा। Related to literature of Delhi Sultanate is Artru, Taqiq-e-Hind was authored by Al-Biruni, तलुकनामा जियाउद्दीन बरानी, शाहनामा फिरदौसी। यार सही लग रहे हैं मुझे सभी, पर कंफर्म नहीं हूँ, लग रहा है बस। तो ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, स्मार्ट कैच ऑफ द मैच, स्मार्ट कैच, मोस्ट विकेट्स। प्लेयर ऑफ द मैच यार जसप्रीत बुमराह या विराट कोहली। हम्म, वन बी है क्या? वन बी हर जगह है। ठीक है, तो टू क्या है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, हाँ। ठीक है, थ्री का क्या है?
मोस्ट विकेट्स जो है किसने लिए, सी या डी ने? अर्शदीप या सूर्य कुमार यादव? स्मार्ट कैच। थ्री डी। सी। तुक्का लगा रहे हैं। The headquarters of ICAR Directorate of Rapeseed and Mustard Research is located in, पता नहीं। समुद्रयान मिशन, it was approved by the Ministry of Earth Sciences in 2011। समुद्रयान, बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में। Correct statement, ताराबाई शिंदे is the author of स्त्री पुरुष तुलना, a comparison। This work was one of the earliest to criticize oppression of women, focusing on inequalities। ये तो बात सही लिख रही है ए के लिए। ठीक है, ताराबाई शिंदे हो सकता है, ये दोनों ठीक है। बी तो ठीक है ही। इट वॉज लॉन्च इन 2016, फसल बीमा योजना। मुझे नहीं पता ये डेट सही है या नहीं। इट प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज फॉर ओनली व्हीट एंड राइस। अब ओनली लग गया है इसमें, ये थोड़ा डाउट क्रिएट करता है। इट एम्स टू सपोर्ट फार्मर्स इन ईयर्स ऑफ क्रॉप फेलियर। हाँ, थर्ड तो होगा ही। जब थर्ड होगा तो फर्स्ट और थर्ड भी हो सकता है, और डी है ना। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मुझे नहीं पता। विच डायनेस्टी वाज द सक्सेसर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? इसके बारे में क्या वो पढ़ी थी, कुछ ट्रिक थी, उससे याद रखा जाता था इसको। तुगलक डायनेस्टी के बाद शायद लोधी थी। यार वो ट्रिक ही याद नहीं आ रही है, क्या था। बड़ी इजी ट्रिक थी कुछ। तुगलक के शायद बात लोधी है। तुगलक के बाद सही है, लोधी तुगलक सही हो। याद नहीं आ रहा, छोड़ो। चेराव डांस। थोड़ू बोम्मा लाता, स्ट्रिंग पपेट। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। और ये तमिलनाडु या केरला का लग रहा है, दोनों ही इधर आ गए हैं, तो क्या कर सकते हैं, नहीं पता। तमिलनाडु हो सकता है उसका मे भी। झाटरू, उषा, भारले, पांडविनी। क्लासिफिकेशन इज करेक्ट। नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात इज। क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है। डेक्कन प्लेट्यू, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अनाइमोडी लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स। ओके। वेस्टर्न घाट्स आर comparatively lower in elevation and more discontinuous than the eastern घाट्स। हाँ, ये लोअर कहाँ है, ये तो ऊपर है बहुत ही। बढ़िया है, ये तो लोअर इन एलिवेशन। डिस्कंटिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट्स, लोअर इन एलिवेशन। पहाड़ी पहाड़ है इधर शायद। यार लोअर इन एलिवेशन कहाँ से होगा, सेकंड थोड़ी सही है। सेकंड तो नहीं होना चाहिए सही। फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट सही है शायद। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में क्या क्या आता है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रांट, सब्सिडीज, हेल्थ सर्विसेज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रांट, सब्सिडीज, हेल्थ नहीं आना चाहिए शायद। कितने तुक्के लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। GNP at market price is defined as GNP at market price। ठीक है, इंग्लिश पे आते हैं। ही इज अ पर्सन हु लव एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी स्पेसेस, डिप्सोमेनियक नहीं। फेगोमेनियक क्या होता है, केनोमेनियक, ड्रोनोमेनियक। हम्म कीनोमेनियक हो सकता है, और पता नहीं कितना ठीक होगा ये। व्हाट इज द गवर्नमेंट सेंट इन ट्रूप्स टू क्वेल द वायलेंट प्रोटेस्ट। क्वेल मतलब शांत कर देना होता है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? मोमेंट बढ़ा देना किसी चीज को। और बाकी सब सिनोनिम थे क्वेल के, तो उससे भी हटा सकते हो। A major dash at the meeting will be appointment of an auditor after Grant Thompson's resignation. At the meeting will be the appointment of an auditor after this। The major hard ground to get नहीं, bone of contention ही होना चाहिए। The intermittent outrages occurring unpredictably and without a consistent schedule, ephemeral नहीं, sporadic, irregular होता है, sporadic। हाँ, तो ये डायरेक्ट स्पीच चाहिए। शी सेड दैट शी हैड बीन प्लानिंग टू विजिट हर पेरिस डेट वीकेंड। डेट वीकेंड का दिस वीकेंड बनना चाहिए पहली बात। सब जगह है, चलो तो स्टार्टिंग से देखते हैं। शी सेड शी हैड बीन
प्लानिंग। आई शी हट जाएगा, आई वॉज प्लान्ड नहीं, आई हैड प्लान्ड नहीं, आई वॉज प्लानिंग होगा और क्लियर कट आ गया। ये मैं क्वेश्चंस बाद में देखूंगा। पांच। एक्सीडिंगली अनरियलिस्टिक, वाइकेरियसली क्विक्सोटिक होता है, एंड प्रैक्टिकल, परनीशियस होता है, डेंजरस, मेलिफिलियस होता है बढ़िया सी चीज। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? एक्सीडिंग, विकेरियस क्या होता है यार? क्विक्सोटिक होता है, एंड इम्प्रैक्टिकल। हर एक्सीडिंगली अनरियलिस्टिक ड्रीम, यही होना चाहिए। ग्रीवस, ठीक है। पेन पॉजा मोर ग्रीवस, लेमेंटेबल जिसमें दुख दर्द हो, ग्रीवस भी दुख दर्द वाली बात हो गई। ओके। इन रिसेंट, ये नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे ही नहीं। The ticket will be sold by organization for concert next week. The funds will be raised by the volunteers during the charity drive. The tickets will be sold. तो इसका वो क्या होगा एक्टिव? The organization will be sold by the organization. The organization will sell tickets. Will be sold. Will sell. Will be selling नहीं. Sold the tickets नहीं. Will have sold नहीं. Will sell the tickets. बस इतना काफी है क्वेश्चन को करने के लिए। The sounds of sleeping bag and tent zippers signals the beginning of a new day in a remote Montana fire camp. The sounds of नहीं होना चाहिए यार। The sounds of sleeping bag and tent zippers signals। ये sounds है अगर तो signals नहीं होना चाहिए, signal होना चाहिए। इतने सारे, हाँ सिग्नल साउंड आएगा, सिग्नल्स नहीं आएगा, सिग्नल आएगा। कहाँ है भाई सिग्नल? सिग्नल ये है, क्योंकि साउंड प्लूरल है ना, तो उसके साथ सिग्नल आना चाहिए। ये सब हटाओ। एक सेकंड, इसके पहले वाला कौन सा था? 20th। हम्म। इसका पैसे, they will have saved enough money for him to buy a new car by next year। enough money will for him, will have saved, will have been saved, will have been saved, would नहीं, will have been saved by them। enough money for him to buy a new car, will have been saved। aside protecting lives Aside protecting lives and livelihoods, states will have to initiate and facilitate economic revival, and that too would require substantial additional spending। Aside तो नहीं, beside protecting होना चाहिए फिर। Beside। The withdrawal of Hong Kong's controversy extradition bill, which intended to hand over suspected criminal offenders to other jurisdictions, has raised hopes for a welcome pause in tensions। Hmm, has raised hopes for a welcome pause नहीं, welcoming pause होना चाहिए इधर। ये देखेंगे बाद में। The sudden change in weather conditions posed dash to the outdoor event। तो posed indictment to the outdoor event, requiring organizations to make last minute adjustments। जेपर्डी तो खतरे में डालना होगा, पोस्ट जेपर्डी। इंडाइटमेंट यार नेगेटिव ही है, टेस्ट जेपर्डी आ रहा है, खतरे वाला डालना ये ज्यादा ठीक लग रहा है। हाँ तो ironically residents have often overlooked the beauty in their own backyards while tourists dash upon it with wonder। while tourists craze नहीं, gaze, craze भी नहीं, craze भी नहीं। इतना काफी है। After weeks of dreading the inevitable dentist appointment, Seema knew she couldn't put it। तो फिर उसने वो आगे का कर ही दिया, तो बाइट द बुलेट हो जाता है ये। न चाहते हुए जो काम करना ही पड़ रहा है जब तब। Social blindness refers to the inability to accurately perceive and interpret social cues leading to dash social interactions। Social blindness refers to the inability to accurately perceive and interpret social cues leading to the difficulties। डिफिकल्टीज ही तो आएंगी रिएक्शन इस पर एवरेज में। This condition often dash from deficits। This condition often stems मतलब बन रही है।
From deficits in the theory of mind, which is the capacity to understand others' thought and feeling. It is dash associated with neurodevelopment. It is desperately frequently. It is immediately associated with immediately associated with this. It is frequently associated होना चाहिए. Immediately क्यों? Hmm. Social blindness can result from impaired functions in brain regions such as prefrontal cortex and amygdala. Additionally, dash shadows experiences such as neglect. Additionally, early childhood, late childhood नहीं, soon childhood नहीं, delay नहीं. Neglect can hinder the development of social cognitive skills. Individuals with social blindness may dash with empathy, making it challenging to form a meeting. May struggle with empathy. Right mingle नहीं थी. अब इस पे आते हैं. In recent years, in 2014, Capitally and his team, the psychologist found a ठीक है COD से स्टार्ट नहीं होना चाहिए वैसे तो बी से देखते हैं. In 2014, psychologist Colin Capaldi जो भी इसकी pronunciation and his colleagues at the Public Health Agency in Canada combined 30 such studies. 30 such studies. कौन सी studies? Involving more than इतना. In recent years, psychologists have undertaken several studies to investigate correlations between तो यार ए आना चाहिए पहले तो ठीक है बिटवीन स्कोर्स ऑन द सीएनएस टेस्ट वेल डेवलप्ड ठीक है और फिर इन 40 इतने लोगों ने ये 30 सच स्टडीज करी इन्वॉल्विंग इतने पार्टिसिपेंट्स अब डी द साइकोलॉजिस्ट फाउंड अ सिग्निफिकेंट association between nature and his life satisfaction and happiness apparently and his team concluded that ठीक है बढ़िया है सही है फॉर डेकेड्स ये तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए दिस इज नहीं इन एडिशन नहीं रिन्यूएबल से होना चाहिए या ऐसे ही होना चाहिए पहले बी देखेंगे B. Renewable sources of energy can help countries mitigate climate change, build resilience to volatile prices, and lower energy costs. So B के बाद C. This is especially critical now as a spike in fuel costs triggered by the Ukraine war in Ukraine are debilitating poor energy importing countries. इसके बाद A. For decades, economic and scientific organizations have urged leaders to create policies to promote renewable energy as a part of अच्छा तो बी के बाद ए के बाद सी भी तो आ सकता है इन एडिशन टू रिम्यू तो बी सी ए डी की लग रहा है मुझे बी सी ए डी ठीक लग रहा है और क्या ए सी डी भी सही हो सकता है ए सी डी पहली बात तो डी से खत्म होना चाहिए बी से बी से ही होना चाहिए खत्म ठीक है 17th तो ये तीन क्वेश्चंस के लिए है इसमें पहले ही पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी अ कॉज ऑफ डिजास्टर poor financial condition adverse mental health relocation of the house deteriorated physical health. What is the one factor which can further worsen the mental health? Prior trauma, static medical, the environment of a person, social status of a person. Determines the person's ability to withstand any kind of storm. One dependency on a one independent character, balance between one living, only strengths. The likelihood of experiencing an adverse mental health consequence of a disaster is a product of the history and circumstances of the survivors and extent of disaster's impact on them. These factors like prior traumas and resilience. Promoting factors like having strong social support are a big part of the equation. Prior psychiatric problems are also constitute an important predisposing factor, especially if they are undertreated. Or there should be little doubt that the balance between the vulnerabilities ठीक है पहले तो vulnerabilities के इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए और ठीक है with experience rather than problems like depression. Cause of disaster, adverse mental health. Cause of disaster क्या बोला है? Consequence. An adverse mental health consequence of a disaster is a product of the history, circumstances, and extent of the disaster's impact on them. Adverse mental health ही है ये और क्या है? Can worsen the mental health. ठीक है तो प्रायर ट्रॉमास हैं जो दिक्कत दे सकते हैं और भी ज्यादा ठीक ये मार्क था The withdrawal of Hong Kong's controversy extradition bill
which intended to hand over suspected criminal offenders to other jurisdictions, has raised hopes for a welcoming pause होना चाहिए. The withdrawal of Hong Kong's. ये ठीक लग रहा है. Sudden change जो है post jeopardy indictment नहीं होना चाहिए, ये अलग. post indictment danger, post danger. jeopardy शायद धोखा देने वाला वो होता है. danger jeopardize कर दिया, मतलब धोखा नहीं, डेंजर में डाल दिया. ठीक है, ये छोड़ो. कीनोमेनियक, फेगोमेनियक, इन सब में से पता नहीं, पर फेगो से मुझे याद आ रहा है, थोड़ा स्पेसिस से रिलेटेड होता है फेगो. देखा जाएगा. इस पे आते हैं. 200 से 151, 115, ये पता नहीं. ई है, 8 है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब. अच्छा, ये 65 हो गया, ये किसी का क्यूब नहीं. हम्म. 2 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 2. किसका स्क्वायर प्लस 2 है, किसी का नहीं. 200 में -49 हुआ. चलो करके देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या लिखा है ये. 200 में -49 हो गया. अच्छा. 15 में ये 36 माइनस हो गया. 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 115 से 25, 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर के बाद 3 का स्क्वायर. तो इसमें 9 माइनस करोगे अगर, 4 और 5, 65 आना चाहिए. ओके. 13. ओके. ये इससे रिलेटेड है, ये इससे, तो ये दोनों आपस में आना चाहिए क्या. 17 प्लस 4, 21 प्लस 5, 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4, 9 प्लस 4, 13 होना चाहिए लास्ट में. एम. इतना काफी है वैसे तो. ये अभी नहीं पढ़ना है. ये भी अभी नहीं पढ़ना है. हाँ, फेम. एक्टर से तो बन नहीं सकता. तो एफ होता है 6, 6 × 5, 8 × 5, 13 × 5. ओके. 1 × 5 1, 3 × 5 15, 5 और 15 एक ही जगह है. ये अभी नहीं देखना है. Which of the following can be the way in which phone is written in the coded language? F इस तरीके से लिखा है. आइकॉन इस तरीके से लिखा है. फैशन है ये. आइकॉन है ये, शो है ये. तो यार, एफ अगर मैं लूँ, एक सेकेंड. ये है 3 लेटर्स, 4 3 7. ये कितने सिंबल्स सिंबल्स हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. अरे, 1 2 3 4 5, 5 4 20 1. अच्छा, तो इनके 3 3 लेटर्स हो गए फिर. ठीक है, ये 7 थे, ये 3 है. तो एफ और ए, तो ये पूरा ही उठा लो. ये 3 और ये 3. ठीक है. इक्वल्स, प्लस और क्वेश्चन मार्क, और फिर एंड छोटा और ये ग्रेटर. दिख गया. यही है केवल. बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत यूनिक था, डिफरेंट था, पहली बार आ रहा है. हाँ, तो 16 है, 4 है, 8 है. तो इसको इधर से देखेंगे. 4 का क्यूब, एक सेकेंड, 20 इधर है, ये इधर चला गया. हाँ. फिर 64 इधर आ गया, ये इधर आ गया. अरे, जो इधर फॉलो कर रहा है वही इधर करना चाहिए. तो इधर क्या कर रहा है, ये इधर चला गया. कुछ अलग हो रहा है इधर, छोड़ो से. व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु हैव विजिटेड ओनली वन सिटी. ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स पीपल हु विजिटेड दिल्ली. द सर्कल रिप्रेजेंट्स पीपल हु हैव विजिटेड चेन्नई, एंड द ट्रेपेजियम रिप्रेजेंट्स पीपल हु हैव विजिटेड पुणे. नंबर ऑफ पीपल हु हैव विजिटेड ओनली वन सिटी, ये है एक, तो 7 और 9, 16. ठीक है. और सिर्फ पुणे जाने वाले होगा ये 6, 22. और सिर्फ ये जाने वाले होगा ये 2. ठीक है. और अच्छा है कि 8 भी है. इसमें 8 जोड़िए, 30 और 2 32 हो गया.
और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 32 आपका आंसर है इसमें। अनस्पेसिफिक अगर ऐसे लिखा है और टेस्टेड ऐसे लिखा है, तो अनस्पेसिफिक को छोड़ के टेस्टेड को देखो। और एक मिनट पहले लेटर सुन लो। 1 2 3 4 5 6। 6 का क्या 7 से मल्टीप्लाई कर दिया? तो इधर देख लो। क्या ये कितने हैं? 4। और ये कितने हैं? 4 3 7। एक दो तीन है। ये 6 है, इसका 7 से किया। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 का 8 से किया है। फिर ये कितने हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4। ये 10 थे। इसका 11 से किया है। अच्छा, 10 n इंटू n प्लस वन। ओके। तो ये है 1 2 3। 1 2 3 और 1 2 3। और एक ये 10 इंटू 11, फिर से ये भी 110 ही होगा। ठीक है, बढ़िया। n इंटू n प्लस वन कर दिया हमने। लेफ्ट को अगर ऐसे लिखा है तो 1 2 बना रहा है। 12 में -1, 12 में +2। इधर पे भी -1 और +2। ओके, 20 में -1 s, +2 b। s के बाद भी एक ही जगह पे था। हाउ विल दिस बॉक्स लो? क्या कुछ कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है, तो एक ही क्यूब उठाओ। और ये आपस में ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। 3 के ऑपोजिट 6 दिख गया, ये गलत। 6 4। 3 के ऑपोजिट 2 दिख गया, ये तो एडजेसेंट है, तो ऑपोजिट नहीं हो सकते। 1 का 2 है, 5 का 4 है, 3 के 6 गलत हो गया, तो फोर्थ है। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीका है। हर बार कोई ऐसे एक्सप्लेन नहीं करता होगा जैसे मैं करता हूँ। मेरे को इसलिए टाइम वाइम भी कम पड़ता है, फिर आके लोग बहुत से बोलते भी हैं ये कर दिया वो कर दिया। खैर, हाउ मेनी मीनिंगफुल लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग? पहले पढ़ लो, लेफ्ट टू राइट है ना, तो लेफ्ट टू राइट में ठीक है। तो लेफ्ट में से सेकंड है पी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ है एन, एंड एट्थ है जी। अरे, सेकंड सिक्स्थ भी था। अच्छा, 2 3 4 5 6 9। तो पिंग, एक तो पिंगी बन रहा है। और इसके अलावा क्या बनेगा? पिंग, गिनिप, निप। और कुछ नहीं बनेगा यार मेरे ख्याल से। सिचुएशन कंक्लूजन बाद में देखा जाएगा। The position of how many letters will remain unchanged if this all vowels are arranged in alphabetical order and then all constants are arranged। पहली बात तो इसमें vowels कितने हैं? E था, I था और U था, इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया। और फिर all consonants को अरेंज कर दिया। U I हटाओ और E हटाओ, तो क्या बन रहा है? C बन रहा है, K बन रहा है, Q बन रहा है, R बन रहा है। इस तरीके से अरेंज कर दिया। बताओ कितने सेम है? Q E U I U C K R। 3। 16 है, 8 है। ओके। क्या अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं? 16 इंटू 2 32 है, -1। दिस इंटू 2 +1। अच्छा, इंटू 2 +1। दिस इंटू 2 +1 नहीं, दिस इंटू 2 +1 हाँ। दिस इंटू 2 +1 नहीं, दिस इंटू 2 +1 नहीं। तो इतना काफी था बस। 3 नंबर का क्या करना है रिलेशन, जब 2 से ही निकल गया तो। 16 का इंटू 6 हो सकता है, और दिस डिवाइड बाई 3 हो सकता है। रुको, अच्छा, एक चीज और दिख रही है। 16 इंटू 2 फिर इंटू 2 हो गया हाँ। 96 का हाफ, इसका भी हाफ, 24 का हाफ। ठीक, हो गया हो गया हो गया। जब ये तब होता है हाफ, और एक एक छोड़ के कब सोचना है? जब आपको देख रहे हैं कि बड़ा हो गया छोटा हो गया, बड़ा हो गया छोटा हो गया, इस वे में ऐसे में सोच लिया करो ये। इन अ रो ऑल पीपल ऑल फेसिंग नॉर्थ, इरफान इज इतने फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड इतने टू द लेफ्ट ऑफ यास्मिन। अच्छा, इरफान इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th टू द लेफ्ट ऑफ यास्मिन। यास्मिन से भी लेफ्ट में 18th पढ़ रहा है ये आदमी। ताशा इज एग्जैक्टली बिटवीन यास्मिन एंड इरफान। इसके यहाँ पे 20 लोग हैं, यहाँ पे 20 लोग हैं, यहाँ पे इरफान खड़ा है 21st पोजीशन पे। एंड 18 और ये 18 पढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे 16 लोग हैं, और फिर ये 17वां पढ़ रही है यास्मिन। ताशा इज एग्जैक्टली बिटवीन यास्मिन एंड ये इरफान।
इफ तासा इज 15 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन, अगर ये इधर से 15 थी, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो? ये थोड़ा सा शांति से करने वाला है, अभी समझ नहीं आ रहा। अब ऐसे क्या सोच सकते हैं? और दिस प्लस दिस 39। ठीक है, इसी इंसान की पोजीशन है तो माइनस कर देंगे तो 38, और फिर क्या 15 जोड़ देंगे क्या इसमें? मैंने जैसे ऐसे नहीं करना है इसमें, शांति से उसका वो बनेगा क्या, कौन कैसे खड़ा है ये। ठीक है, नंबर चेंज करना है। पहले तो 12, 9 की जगह 12, 3, 3 × 6 18, 18 माइनस 12 6, 48 प्लस 6 9। ठीक है, सही किया है ना, 3 3 6 18, 18 माइनस 12 6, 6 प्लस ये गलत। तो इधर पे देखेंगे 63, 12 के बदले आएगा 9, 9 3 27, माइनस का 9 के बदले आएगा 12 तो 6, दिस इज 21 एंड 63। यार ये भी गलत हो रहा है, इधर नॉर करेक्ट है। ये अपन एक काम करते हैं, बाद में पढ़ेंगे टाइम बचा के। स्किपिंग का यूज करना बहुत, अब सारे जितने भी मॉक्स आएंगे और ये दिमाग हिसाब अलग तरीके से बन रहा है सब। इधर बिल्कुल नहीं है, क्या ये इधर है? ऐसे क्या, ऐसे क्या, ऐसे क्या, ऐसे क्या, हाँ है, सेकंड है। ठीक है, सेकंड सेट हो गया इधर पे। यार ये उस दिन प्रॉब्लम मुझे दिख रही थी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अब सेकंड ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसे लगा दूँ आंसर? हम्म, अच्छा, ये सीन है कुछ। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। ओके, इधर पे तो डी इज द ग्रैंडफादर ऑफ ए। कर लेते हैं ये शांति से, ऑप्शन हटा के करेंगे। ठीक है, डी इज द ग्रैंडफादर ऑफ के पूछा है तो डी और के तक चलोगे तुम, बस इतना करोगे, ये इसमें बस टाइम बचा सकते हो। तो डी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू एंड क्यू इज द मदर ऑफ के, तो गलत हो गया, ग्रैंडफादर तो है ही नहीं। इधर पे डी से के ये है, तो क्या डी इज द वाइफ? नहीं, डी और के तक ये है चल रहा है, इधर तो डी के ही नहीं है, ये क्या बकवास है। इधर पे तो डी और के देख ही नहीं रहा है, कैसे ऑप्शन बना रहे हैं ये लोग? थर्ड ही होगा और क्या। इधर पे आएगा 15 माइनस का 96 प्लस का 36। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या करना है? ये चेंज करना है, ओके। तो 75 देना है। पहली बात तो ये बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, माइनस का हटाओ, अगर ये 15 ही रखूँ और ये प्लस का 96 और माइनस का 36 हो जाए, ये हो जाएगा 60। तो प्लस माइनस चेंज कर दूंगा मैं बस। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है, बड़े आराम से दिख जाएगी। इसका क्या है? हम्म, पहले तो सेकंड गलत, सेकंड गलत है, और थर्ड तो ठीक है। हम्म, थर्ड भी गलत है इस चीज को देखने से। ठीक है, सब गलत है, फर्स्ट ही ठीक है। Some music is melody, all music is song, no song is theme, some theme is topic। ठीक है, सबका आपस में रिलेशन बन गया। No music is theme, no music, no music song का रिलेशन, no music is theme बिल्कुल। Some song is not topic, some song, some song theme का रिलेशन, some song is not topic, not topic में ये नहीं आ रहा। सॉरी सॉरी सॉरी, some topic is not song, some topic is not song बिल्कुल। Some topic is not song, okay सही है। Some song is melody, some song म्यूजिक से रिलेशन, और some song is melody, सब सही है इसमें। ठीक है, ये मैं कैसे किया देख देख के, बिना वेन डायग्राम के। मेरी वीडियो देख सकते हो 30 मिनट्स की, समझ जाओगे बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने करता हूँ ये वाले क्वेश्चंस को। अभी काफी टाइम तो नहीं बचा है यार, दिक्कत सी लगती है, सही से कर लो बस अभी। A film production faces budget constraints and a looming deadline. The producer must decide, take second, which option aligns best with overall goals and priorities of project taking.
अकाउंट टेकिंग इनटू अकाउंट स्क्रिप्ट इंटेग्रिटी। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल गोल्स जो है प्रोजेक्ट के देखने हैं। A film production faces budget constraints and a looming deadline. The producer must decide whether to cut a crucial scene to save money, potentially affecting many storyline and audition reception, or seek additional funding and potential delays. Given the challenge faced by the film producer, the producer must make a critical decision. Cut the crucial scene to make constraints गलत. Seek additional funding to maintain the integrity of the script. ये बात भी सही है. Explore a compromise solution that involves modifying the scene to reduce cost. ये थोड़ा ज़्यादा better है. Engage in a strategic assessment of the entire project, exploring alternative creative approaches. Of the entire project यार ये गलत हो सकता है क्योंकि scene की बात हो रही थी. Jasmine, an English teacher, has started online English classes. She wants to buy an internet plan for the duration of a month. She is considering three internet plans. Which plan would be the most इनके ये पढ़ने से पहले ये पढ़ लो. Most economical for Jasmine if she wants to opt for the higher speed. Monthly plan 1100 रुपए का with an extra charge of 300 per month for higher speed. Monthly plan available at a fixed rate of 900 within standard speed at no extra charges. अब उनको क्या बोला है? If she wants to opt for higher speed, economical भी होना चाहिए और 1100 का है with an option to pay an additional इतना for higher speed. तो 1100 प्लस 300 1500, 1100 प्लस 300 1400 और ये हो रहा 1500, तो ये उसको ए सबसे बढ़िया रहेगा with no extra charges. स्पीड कैसी है? स्टैंडर्ड है ना, तो हाइयर स्पीड बोला है, स्टैंडर्ड क्यों लाएंगे? इधर पे आओ. हाँ, कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 हैं. दे सिक्योर्ड मार्क्स. डी सिक्योर्ड 5 मार्क्स मोर देन एफ. डी को एफ से 5 मार्क्स ज्यादा मिले. ठीक है, और इसको और कैसे बोल देंगे कि डी जो है डी एफ से ऊपर. ए सिक्योर्ड 2 मार्क्स लेस देन सी. सी से 2 मार्क्स कम. 2 मार्क्स सी एंड 8 मार्क्स मोर देन डी. और डी में भी 8 मार्क्स ज्यादा, तो ये उससे ऊपर जाएगा, सी इधर आएगा. बी सिक्योर्ड 5 मार्क्स लेस देन ई. अब जो बी है उसने ई से 5 कम लाए. ई से 5 कम है बी के. ई सिक्योर्ड 3 मार्क्स लेस देन डी. डी से बस 3 ही मार्क्स कम. और डी के एफ से कितने ज्यादा थे? डी के एफ से 5 थे, तो ई आएगा बीच में. ठीक है. और ई सिक्योर और बी सिक्योर्ड 5 मार्क्स लेस देन ई, तो इन दोनों के तो फिर बी इधर आना चाहिए. तो कौन सा फॉलो कर रहा है? सी ए डी ई एफ बी. सी ए डी ई एफ बी. सी ए डी ई. सी ए डी. अरे यार, ये क्या बन रहा है? सी ए डी बी. सी ए डी ई बी एंड डी एफ. सी ए डी ई बी एंड डी एफ. यही सेंसिबल लग रहा है. थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेंगे तो यही होगा 99% पॉइंट आंसर मेरे ख्याल से. 22 मिनट बचे हैं सिर्फ. ये कुछ खास समझ नहीं आया. 16 का ये स्क्वायर है, इसका ये ट्वाइस है. किसी का स्क्वायर नहीं है. दिस इंटू टू, दिस इंटू टू, दिस इंटू टू, दिस इंटू टू. अच्छा, दिस इंटू टू, दिस इंटू टू, दिस इंटू टू, दिस. ओके, ये कैसे चल रहा है? इधर से इस तरफ चला, फिर इसको इधर चला, फिर इधर 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 चला, मतलब इधर 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 और इधर. फिर 16 को हटाया तो इधर से इसके, फिर 32 को हटाया और 64 से. ठीक है, 64 से चला दिया. 32 को 32 से चला दिया ना, तो यहाँ पे 16 से चला दिया. 16 के बाद 32 64. क्या मतलब है? 4 8 16. 16 है इधर, तो 8 16 और इधर आना चाहिए 32. ऐसे ही होना चाहिए. 8 16 32, फिर 16 32. हाँ, 8 16 32. ओके. क्यों नहीं? 8 16 32. 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, फिर 16 32 34 32. ठीक है, 8 16 32 पहले में है.
नहीं तो सेकंड वाला फॉलो कर रहा है। हाँ सेकंड वाला फॉलो कर रहा है। हो गया सेट। 14th क्वेश्चन यार, 20 मिनट बचे हैं बस। सिचुएशन है, ड्यू टू एक्सेसिव माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, country Z is experiencing a rapid depletion of its natural resources leading to long term environmental damage। बहुत माइनिंग और डिफोरेस्टेशन की वजह से इनको दिक्कत हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज में। कंक्लूजन, environmental damage in country Z is directly linked to this। बिल्कुल सही बात है। Unsustainable resource extraction practices, हाँ। The government of Z is not enforcing strict environmental regulations। अरे यार, नहीं कर रही हो। अच्छा ये assumption नहीं है, तो तुम इससे assumption नहीं लगा सकते। कंक्लूजन है, कंक्लूजन मतलब होता है जो इसमें दिया है एग्जैक्ट वही। कंक्लूजन हो सकता था अभी, ना कि सॉरी assumption हो सकता था ना कि कंक्लूजन। Many companies have owners who either don't create invoices or create bogus bills because they don't want to pay taxes। ठीक। Course of action, tax authorities should conduct investigation to verify if taxes have been properly reported and paid। ये तो सही है। और authorities should implement preventive measures such as mandatory reporting requirements, more frequent audits। बिल्कुल सही बात है, दोनों फॉलो करने चाहिए। Taxes have been properly reported and paid because they don't want to pay taxes। Have owners either, यार ए नहीं लग रहा है मुझे वैसे। should conduct investigation to verify if taxes have been properly reported and paid। bogus bills, हो सकता है दोनों ठीक हो। इतना काफी था। मैथ्स पे आते हैं। इधर पे क्या है? अरे यार, मोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग बाय सैमसंग एंड मोटोरोला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल्स मैन्युफैक्च ऑफ मॉडल एक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग फ्रॉम 2012 टू 2014। 2012 टू 2014 एक्स का मॉडल सैमसंग का ये है 200 300 500 और से 400 200 600। 600 और 120 720। ठीक है। और क्या बोल रहा है? इसका एवरेज देखना था तो इसको दो से डिवाइड किया, सॉरी तीन से डिवाइड किया, 240 आया। ये सैमसंग का हिसाब किताब है। एंड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल्स ऑफ वाई, वाई मोबाइल्स 14 से 16, 14 से 16 मोटोरोला में वाई। ये 300, ये दोनों हो गए 400, 400 और ये 720। अरे, इसका भी डिवाइड बाय 3 करोगे, डिफरेंस करोगे, जीरो आ जाएगा। एवरेज हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट इतनी है while the average height of 10 इतनी है। if one of the remaining students contributes to 60% of the height in the total, hmm, then what are the heights of the remaining two students। पहली बात तो जो दो स्टूडेंट्स हैं a प्लस b, उनकी हाइट क्या बन रही है? 12 से 12, 160 इंटू 12 माइनस 10 इंटू 157। ठीक है। 10 इंटू 157, हाँ। 12 से 0 बार, 12 से 6 बार 72, 1920। यह है 1570। यह है 0, यह है 8, तो इधर आया 3, यह है 5, a प्लस b है ऐसा। अब ये क्या कह रहा है? इफ वन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट टू 60% ऑफ द हाइट इन द टोटल हाइट ऑफ टू स्टूडेंट्स। अगर इन दोनों की 10 है तो ये 6 है, तो ये 4 है दोनों स्टूडेंट्स की। ठीक है। टोटल हाइट ऑफ टू स्टूडेंट्स, अगर मान लो ए और बी की जो हाइट है वो 10x है, ए है 6x, बी है 4x, हाँ। तो ये है 10x, x से आया 35। वॉट आर दी हाइट्स, तो 35 का मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2 70, इंटू 3 210। पहले ही वाला आ गया, तो इतना काफी था। 35 इंटू 6 है। वॉट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स। पहली बात, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ enrolled students who opted for maths, ratio of female, male to female। What is the ratio of total number of male students to that of female students who opted for maths in school A and D। ए और डी में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं मेल और फीमेल के, अच्छा। इधर पे जो है मेल और फीमेल, पहली बात तो ये इसका 40%, इधर आ गया 400। ठीक है। और इसका मेल भी निकालना है और फिर फीमेल भी निकालना है। इसका 2/5 होगा मेल और इसी का, इसको
2/5 है, ये होगा 3/5। 20, सॉरी 80। 80 3 240, ये है फीमेल्स। इधर आएंगे मेल्स। 80 2 160। ओके। ये क्या है, इसका 18%। 18 × 8। 18 × 8 5/12। और 18 × 8 7/12। 18 × 8 होता है 144। ये 12 बार से ये 60 आया। ये 12 बार से 12 6 7 84 हुआ। और मेल्स कितने हुए, 220। अपॉन फीमेल्स कितनी हुई, 4। 2 और 3। 2 से काटा 110, 2 से काटा 16, 2। 2 से काटा 55, 2 से काटा 81। पहले तो 55 देख के लगा लिया, उसकी 81 क्यों काट दिया। एक सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू बिल्डिंग्स ऑफ इक्वल हाइट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसमें पहले ये देख लो, ऑपोजिट खड़ी है साथ में खड़ी है। ऑपोजिट ही खड़ी है यार, दो डिस्टेंस है, इक्वल हाइट है ना, पहली बात तो इक्वल हाइट। ओके, ये इनका डिस्टेंस है। हाइट इक्वल है एच एच। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द टू बिल्डिंग्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप टावर, ठीक है। एक है 45 45, ये इक्वल इक्वल। एक का है 60, ये 60 है, तो ये 1। और सॉरी, हाँ सॉरी, ये √3 होगा, इतना होगा 1। हाँ। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द बिल्डिंग्स। एक सेकेंड। अब इक्वल आउट ऑफ 240। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये √3 है, तो इधर पे भी √3 का मल्टीप्लाई किया, इधर पे भी √3 आया। तो हाइट ही दी थी, हाइट दी थी √3 की वैल्यू। √3 है, वो तुम्हें दिया है 240। 240 क्या है, 80 √3। तो इसकी 1 यूनिट आ गई है। और जब 1 यूनिट ये आ गई, तो 80 √3 का मल्टीप्लाई होगा √3 + 1 से। इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बनेगा 3 √3। ठीक है, तो 80 3 √3 एक ही जगह है। 2 तो आ ही नहीं रहा था अंदर। एम एन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन इतने डेज। अच्छा, एम एन कर रहे हैं 11.2 दिन लेके। एन ओ कर रहे हैं 9.6 डेज लेके। ओ और एम कर रहे हैं, प्लस का साइन है, ओ और एम कर रहे हैं 80 डेज लेके। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्क वुड बी लेफ्ट टू बी डन। अच्छा, इन सब का एलसीएम अगर निकालेंगे, बस यही थोड़ी टेढ़ी चीज है, इनका एलसीएम निकालना। 4 से 2 बार और 3 बचा, तो 8 बार। 28 × 4 होता है 112। ठीक। 28 × 4 96 क्या होता है, 16 × 6। तो इधर पे 16 है, हाँ है। और एक 7 6 2 3 डाल दो और 16। 4 × 4 7 बचा, तो 6 ही डालना पड़ेगा। और 80 के हिसाब से 4 है, 8 है, सब है, 5 नहीं है, तो 8 5 20। ये कितना है, 80 × 20, 120 48 168 × 20 यार। अगर मैं 336 ले लूँ, ये इसको काटेगा 3 टाइम्स पे, तो ये 30 देगा। ये इसको कितनी बार में काटेगा यार, 6 टाइम्स पे, 6 नहीं, 5 टाइम्स पे नहीं, 4 टाइम्स पे। 4 6 24 4 9 96 को काट भी रहा है या नहीं। 16 से 2 बार और 1 बार, 16 से 6 बार, 16 से 2 बार 1 बार, 16 से 6 बार, 3 से 7 बार, 3 से 2 बार। ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 72 और 6, तो ये इसको 60 टाइम्स काटेगा। अब ये इसको काट सकता है, 92 और था, तो ये इसको 7 बार में काट देगा। 76 ठीक है। और ये इसको 80 से काट रहा है अगर, ठीक है, ये 70 दे रहा है। हम्म हो गई गड़बड़ यार, इससे 8 टाइम्स में 64, 3 बचा, 0.4 लग गया, ये बोल सकते हैं। ये है 8.4, गड़बड़ है कुछ। ये 80 70 OM छोड़ा है। P/Q अगर इस तरह से लिखा है, तो पहली बात तो P/Q क्या है, 2341 माइनस का 2 अपॉन का 9990। देन व्हाट इज द सम ऑफ इट, ये होगा 2339।
व्हाट इज द सम ऑफ पी एंड क्यू? 9, 2, 13, 12, 12 300, 12 300। यार 329 देख के ही लगा देना चाहिए था, आगे क्यों किया सॉल्व 12 पे। A boat covers इतने distance downstream and then returns to the midpoint of the journey in a total of इतने hours. This the ratio of the speed of the boat in still water to downstream speed is इतना। अच्छा बोट की स्पीड दी है और डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी है। हम्म, अगर 528 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो बोट प्लस स्ट्रीम होगा। अच्छा इधर से निकालेंगे, डाउनस्ट्रीम दिया है ना ये, तो स्ट्रीम क्या होगी, स्ट्रीम की स्पीड। डाउनस्ट्रीम होता है बोट प्लस स्ट्रीम, तो स्ट्रीम क्या होगा, डाउन माइनस बोट। ये होगा 3, इन सबको एक्स एक्स मान लो। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम गया 11x से गया था, प्लस का आधी स्ट्रीम, आधा लौटा है। ये 528 था यार, 528 का आधा लौटा है कितने, अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस ये, तो 8 - 3 हो जाएगा 5x। ये जो वैल्यू है वो है 25.2 से, ये इधर गया ऐसा वाला। 528 और ये है 252। ओके, क्या कर सकते हैं, 4 से 13 बार 2 बार, 4 से 13 बार 2 बार, 4 से 6 बार 3 बार। पता नहीं, नहीं यार समझिए क्या सीन है इसका। The lines this and this have a unique solution। यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होता है तो 3 बाय इसका कोएफिशिएंट इक्वल्स टू इसका अपॉन इसका कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होता है। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द यूनिक सॉल्यूशन, अरे डिस्टेंस बिटवीन द यूनिक सॉल्यूशन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द, इसका क्या मतलब हुआ, ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, क्या मतलब हुआ इसका। द सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर शीट of radius this has the arc length of this theta by 360। सेक्टर की आर्क लेंथ है ना, तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, अच्छा रेडियस दिया है ना, तो 29 इज इक्वल्स टू 132, 29 132, 2 से गया 66 टाइम्स पे, पाई है 22/7, 22 से 3 टाइम्स पे। दिस सेक्टर इज रोल्ड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर cone by joining its straight edges। अरे बाप रे बाप, क्या बकवास है यार ये सब। प्रोडक्शन ऑफ, मतलब वो पता है मुझे कैसे करना है, पर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। द प्रोडक्शन ऑफ आइटम ये भी जोड़ो। स्पेरिकल बॉल है रेडियस की 84, 84 है स्पेरिकल बॉल, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब इज रिकास्ट इनटू इतने क्यूबाइड्स, क्यूबाइड्स होते हैं एलवीएच, बस। इफ द लेंथ ऑफ द, अच्छा वो दी है 42 एंड द हाइट इज इतने बाय इतने ऑफ द ब्रेथ, अगर ब्रेथ है 8x तो हाइट है 7x, ठीक, तो ये सब है इधर पे। तो देन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड, ब्रेथ को ही मैंने क्या मान लिया, 8x, तो मैं 8x पता करना है, ओके। 7 से ये गया 12 टाइम्स पे, ठीक है, 7 से ये भी गया 12 टाइम्स पे, 3 ने इसको काटा 4 बार पे, 4 ने इसको काटा 2 बार पे, 2 ने इसको काट दिया 6 बार पे, 6 ने इसको काट दिया 11 बार पे, ओके। 11 ने इसको काट दिया 2 बार पे, 2 ने इसको काट दिया 21 बार पे, 21 ने इसको काट दिया 4 बार पे। सब कुछ कट गया मेरे ख्याल से, 4 × 4 16 बचा है, एक्स आ गया 4, 4 8 हो गया 32 हो गया। Median of 16 numbers is 24 when each of the first 8 is decreased by 3 and each of the last 8 is increased by 11, then their median becomes, इन सबसे क्या करना, यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा इधर, इन दोनों के बीच का है,
24। ठीक है, फर्स्ट को जो है 3 से कम कर दिया, इनको 3 से कम कर दिया, एंड ईच ऑफ द लास्ट डेट इज इंक्रीज बाय 11। 8 7 4 से 7 से बढ़ जाएगा आई थिंक, सेम तो नहीं रहेगा ये तो पक्का। If the slope of a line passing through this and this respectively is this, अच्छा then what is the value of this? Slope of a line passing through क्या होता था यार, ये बस मुझे याद नहीं आ रहा है। x1 माइनस x2 होता था शायद, इक्वल्स टू स्लोप y1 माइनस y2। ये हो गया 9, ये हो गया, इससे गया 3, x आया माइनस का 6 प्लस का 2, तो x आया -4। अच्छा x अब जब आया -4, तो ये हो गया -8 प्लस 7। क्या गड़बड़ हो रही है? x1 माइनस x2, इनके स्क्वायर्स होते थे यार, याद नहीं आ रहा अभी बिल्कुल भी। जहाँ तक स्लोप तो यही होता है, -2/3 इक्वल्स टू y1 माइनस y2, मतलब 4 माइनस 5 9, और अपॉन x1 माइनस x2, मतलब x माइनस x2, x2 माइनस x1, मतलब ये। तो x क्या बनेगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 27 बटे माइनस का 2। हाँ हाँ हाँ, तो x बन रहा है माइनस का ये प्लस का बना है इधर पे 2 जाके, ये और ये हो गए क्या, -50, तो हो गया 23/-2। अब इसको इधर रखोगे तो माइनस का 23 बना, प्लस का 7, मतलब माइनस का 16। हाँ चलो, पहले कुछ मिस्टेक कर दी होगी लिखने में। मनुष्य सेल, अरे 4 ही मिनट बचे हैं, बहुत सही नहीं हो रही है मैथ्स। Manu sells the shirt at some loss on Monday. On Tuesday, if he reduces the selling price by 80, his loss. The simple interest, ये तो बहुत ही लेंदी सा हो गया, ये भी लेंदी है। Distance between Goa and Bengaluru is इतना, passenger train starts from Goa at 6:20 and travel towards Bengaluru at 90. Another passenger train starts from Bengaluru at 7:50। मतलब 1.5 घंटे चली है पहली वाली ट्रेन, 1.5 घंटे चल गई तो 45 किलोमीटर चल गई होगी, तो 630 बचा है अभी इसके बीच में। ठीक है, अभी दोनों एक दूसरे की तरफ साथ में चल रही हैं। दोनों की स्पीड कितनी होगी इसमें, 90 225 हो गई, 225। ठीक है, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 4 बार और 5 बार, 9 से काटा 5 बार, 9 से काटा 7 बार, ये बना 14/5। 14 से ये बन रहा है 2, 4/5 इंटू ये है 60, 48। ठीक है, 48 और 2, इसमें जोड़ना है ये। तो पहली बात तो 9 घंटा 50, 9 घंटे 50 में तुम 10 मिनट और जोड़ दो तो 10 बच गया, उसमें 38 और जोड़ दो। अरे यार क्या हो गया ये, 7:50 से स्टार्टिंग कर दी है अपन ने, तो ये तो भाई 2 घंटे ही ले रहा है कसम से, मतलब सही में क्या गड़बड़ हो रही है। 1 घंटा, ओ शिट, 1 घंटा 30 मिनट चली थी ना यार, मैंने आधे घंटे चला दिया। तो 90 और माइनस करना है 630 में से, 30 माइनस और किया, 60 माइनस और किया, 30 माइनस और किया और 60 माइनस और किया, तो ओके ये होना चाहिए। 2 बार 45, 1 सेकेंड, 60 माइनस कर रहे हैं हम। 60 में से 60 माइनस किया तो 54 नहीं हुआ। हाँ, ये 9 से 5 बार, 9 से 6 बार, 6 2 12, 2/5, ये कितना है 60, ये 12, 12 तो 24। ठीक है, 10 14 आ गया उस हिसाब से, हाँ अब सही किया। और वो आप 7:50 में जोड़ो, 5 + 1 ये है इतना। हम्म, अरे भाई इधर पे y कॉमन ले लिया, इधर पे y, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो इसको छोड़ो अभी, कोसेक, ठीक है, a³ - b³ - c² को स्क्वायर। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है उस हिसाब से, कोसेक क्यूब माइनस, सॉरी कोसेक, हाँ हाँ कोसेक क्यूब माइनस के कॉट का क्यूब।
टू इधर माइनस, चलो ये माइनस क्यों आ रहा है, वैल्यू वैल्यू रखनी पड़ेगी इसमें। तो समझ तो नहीं आ रहा अभी क्या करें। प्रशांत कमार एंड रजत के जो है प्रोजेक्ट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू ऑफ देम कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स in an election the ratio of votes received by two candidates is इतना and इतना। if 12% of, पहले तो ये कितना है, 30 40 है, ठीक है। 290 मान लो, सही है, 210 मान लो, अभी से पूरा 400 हो रहा है। if 12% of total number of votes polled were invalid, इसके जो 12% हुआ वो हो गया 48, ठीक है, ये इनवैलिड है। तो were invalid and the difference between the votes received was this, find the total votes polled। पी क्यू आर है, क्या देखें यार, 6 सेकंड बचा थोड़ा। 114 आए हैं इसमें। मुझे लग रहा है इतना ज्यादा कठिन मॉक बन रहा है यार, ये प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है क्या। अब 15 आए हैं यार मैथ्स में मार्क्स, मतलब ये तो हदें पार हो गई है ऐसे मॉक बनाने में, तो मतलब 19 मिनट में 20 मार्क्स तो आने चाहिए। चलो मैं मानता हूँ कि समझाते समझाते में और वैसे कुछ थोड़ा मैं नहीं कर पा रहा यार, पर मैं लास्ट के क्वेश्चन तक गया था स्किप कर करके, इतना तो मतलब वो नहीं था। काफी ज्यादा टाइम ले लेगी ऐसी मैच तो, मतलब अकेले में 30 मिनट्स मांग रही है वो। खैर क्या कर सकते हैं, अब यही मॉक्स हैं। अब इसमें भी कोई 140 ला देगा और वो कहता है कि तुमने क्या किया, ये वो फलाना ढिकाना, खैर छोड़ो। पर इतना तो मैं बता रहा हूँ, अगर वास्तव में ऐसे आए ना पेपर में, देखो मैंने क्या किया है, जीएस में 9 अटेम्प्ट किए हैं, तो इतना अटेम्प्ट में बस 10 बढ़ा दो, 80 से अटेम्प्ट अगर किसी ने 80 भी कर दिया ना तो वो बहुत बड़ी बात होगी। 75 अटेम्प्ट एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा इस पेपर में, है ना। तो यार मेरा इंग्लिश का स्कोर तो चलो अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा। 45 आए हैं, इतनी सही इंग्लिश थी काफी। रीजनिंग में भी 3 क्वेश्चंस गलत हो गए, पर ठीक है, ये इतना तो काफी है। जीएस की अपन बात नहीं करते, पर मैथ्स में हद पार हो गई, इतना ज्यादा गंदा मतलब मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। जब मैंने सबसे पहली बार भी मॉक लगाया होगा एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, आज 1.5 2 साल पहले, तब भी इतना गंदा कभी नहीं गया इंग्लिश का, सॉरी मैथ्स का पार्ट। पहली बार ही हो रहा है ये सब सारी चीजें। तो इसमें मुझे लग रहा था कि वो हो सकता है पूरा ये कर दे, पर यार बात तो हो रही थी सीन की ना, तो सीन को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते थे उस वे में। ये पूरा सब कुछ ही बदल रहे हैं, अब ये तो बकवास है थोड़ा मुझे लगता है। ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, FAWN लिखना था, एफ के पास सीधे ए है। यार क्या है ये सब, ओ इस कोडेड एज 3, हर एक लेटर के 3 वो बन रहे थे, ये तो समझ आ गया था। पर बाकी का, खैर इतना ये सॉल्यूशन है, अब आप देख लेना, मैं भी नहीं देख सकता। मेरा तो भेजा फ्राई हो जाता है ऐसी चीजें देख के कि मैथ्स में ये सब हो गया। इसका सॉल्यूशन देख लो, है ना, क्योंकि मैं कर तो पाया ही नहीं था। मैं वो चीजों के सॉल्यूशन बता सकता हूँ। अच्छा ये देखो, ये कि पता नहीं क्यों गलत हो गया यार, 12 के बदले, अच्छा 9 था, 27 - 6, 27 - 6 21, ये क्यों गलत हो रहा है। 9 2 3 27 होता और डिवाइड होता 12 से, तो 6 21 - 6, सॉरी 27, 9 3 27 27 - 6, क्यों नहीं हो रहा है ये, 91 बन रहा है, 21 + 63 91 थोड़ी बन जाता है। अच्छा तो सेकंड गलत तो है ही, फर्स्ट गलत कर दिया मैंने, ओके। तो ये 5 5 बढ़ सकते थे रीजनिंग में। ये देखो आज मैथ कैसी लग रही है। इंग्लिश में क्या था, कीनोमेनिया, ये पता, अच्छा पहली बार में वही लगाया था, शिट। द विड्रॉल ऑफ हांगकांग्स कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी की स्पेलिंग गलत है क्या, देखो, कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट, हाँ ठीक है। कंट्रोवर्सी नहीं आना चाहिए था, कंट्रोवर्शियल आना चाहिए था पहली बार। और इधर पे जो है फेगोमेनियक होता है ईटिंग का, अच्छा
ठीक है। अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल ईटिंग जो है वो फेगोमेनियक है। डिप्सोमेनियक दारू वारू वाला होता है जो। कीनोमेनियक होता है जो खाली स्पेस, के से याद रखना, खाली स्पेस एम्प्टी स्पेस ऐसे याद रखना। ड्रोमोमेनियक होता है, ड्रोमो ड्रोमो मतलब घूमो घूमो, ऐसे कुछ भी मतलब बना सकते हो बस याद करने के लिए, मैं तो ऐसे ही बना लेता हूँ। अब ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन। यार ये देखो, टॉपर को 122 मिनट सेकंड्स लगे हैं इसमें, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 मिनट्स लग गया है। पर ये क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का था ये क्वेश्चन, ठीक। और ये नहीं हो पाया। और ये तो चलो नया नया ऐसा है, ये सारी चीजें। इसकी लेंथ में क्वेश्चन में ही दिक्कत हो रही थी, थोड़े से लेंदी है। और ये भी क्वेश्चन 1 मिनट वाला है। ये तो चलो मैंने पढ़ा नहीं था, ये सब लेंदी लग रहे थे। लेकिन खुद से सोचो, टॉपर को इस हर क्वेश्चन में 1 1 मिनट लग रहा है। अब अगर आपके पास 20 मिनट बचे हैं, कहाँ से कर लोगे यार इसको। इसमें तो 18 अटेम्प्ट अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा इसमें। ये तो मैं देख ही नहीं पाया, 2 क्वेश्चन का तो टाइम ही नहीं मिल पाया देखने का। चलो ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस से कोई वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर सेकंड मॉक का जो सॉल्यूशन है वो चाहिए हो तो बताना, वो भी मैं अपलोड कर ही दूंगा। उसके मार्क्स इतने कम थे तो मैंने सोचा सभी के इतने कम ही आ रहे हैं, उसमें क्या देख के सीख सकता है कोई, इसलिए नहीं डाला। पर अगर चाहिए हो तो बता देना, वो भी डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाय। थैंक यू।